खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा जो था, जो है और जो आने वाला है, उसकी कलीसिया जो है वो उसकी बाट जोती है, क्योंकि ये समय, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। तेरे वचनों के ऊपर अध्ययन करने के लिए तू हमको सहायता और मदद कर। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमको सामर्थ, बल और शक्ति दे। तेरे पवित्र खून के द्वारा तू हमको सामर्थ, बल और शक्ति दे। तेरे वचनों के द्वारा तू हमको सामर्थ, बल और शक्ति दे खुदा, क्योंकि तू ही हमारा खुदा है और हम तेरे लोग हैं। जब हम पापी में थे, हमारे लिए तू क्रूस पर मारा गया, तू गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और तू जीवित परमेश्वर है, जीवितों का परमेश्वर है, और तेरे वचन के द्वारा तू हमारी अगुवाई करता है। इसके लिए धन्यवाद। फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा का वचन जो है वो ताया हुआ है, वो सोना, चांदी, हीरा और मोती सबसे अनमोल है, क्योंकि वो जीवित वचन मनुष्य को जीवित रखता है। जैसे हम जानते हैं, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं वो मौत से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई, क्योंकि वचन में लिखा है कि उठ और अपने पापों को धो डाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर के अपने पापों को धो डाल। प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून, अपना पसीना और अपने आंसू आपके और मेरे लिए बहाए है। खून, पसीना और आंसू। जैसे हम जानते हैं कि लोग कहते हैं कि ये कमाई जो है, ये खून पसीने की कमाई, बड़ी मेहनत की कमाई है ना। लोग कहते हैं ऐसा, ये खून पसीने की कमाई है। खून, पसीना और प्रभु यीशु मसीह के आंसू, प्रभु यीशु मसीह का खून, प्रभु यीशु मसीह का पसीना और प्रभु यीशु मसीह का आंसू, इन बातों के ऊपर हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक मेमने को लेना और उसके लहू को अपने दरवाजे के चौखट पर लगा देना, फसह के पर्व के वक्त। और यहाँ पर हम देखते हैं कि निर्गमन 12वां अध्याय और 13वीं आयत, निर्गमन 12वां अध्याय और 13वीं आयत, प्रभु यीशु मसीह का खून, उसके द्वारा हम बचाए जाते हैं। निर्गमन 12 और 13वीं आयत। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं
मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। नष्ट न होगे, हमारी हानि नहीं होगी। खुदा प्रभु यीशु मसीह का लहू अगर हमारे घर के दरवाजे के चौखट पर लगा है तो शैतान वहां पर कभी भी आ नहीं सकता। एक से आगे हम देखेंगे, उसी में परमेश्वर ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। 4 और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, थोड़ा ऊपर मेमने के बारे में जो है लिखा हुआ। 3 इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। एक मेमना लेके रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी तरीके से मूसा ने इज़राइल को आज्ञा दी और मेमना काटा गया और उसका लहू जो है वो घर के दरवाजे के चौखट पर लगाया गया, और जितनों के घरों के ऊपर वो लहू था उतने लोग बच गए। जैसे हम जानते, पहला पत्रस 1:18 से 19 कि प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा ही हमारी पापों की क्षमा होती है। पहला पत्रस 1:18 और 19, 18वीं और 19वीं आयत। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारे छुटकारा चांदी सोने से छुटकारा नहीं है, नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। जैसे हम देखते हैं कि यूहन्ना 1:29 बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना कहता है कि देखो वो मेमना जो सारे पृथ्वी का पाप लिए जाता है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यूहन्ना ने यीशु मसीह को अपनी ओर आते कहा और उसने कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता। हम लहू के बारे में, हम खून के बारे में देख रहे, और इस मेमने के खून के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होते। इब्रानियों 9:14, इब्रानियों 9:14 खुदा प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का पसीना और प्रभु यीशु मसीह के आंसू के बारे में। 9:14 तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको शुद्ध करता है, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। खुदा प्रभु यीशु मसीह। 22
उसी का 9 में 22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के सब द्वारा वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पापों की क्षमा नहीं है। और हमारे पापों की क्षमा हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा होती है। इफिसियों 1 में 7। इफिसियों 1 में 7। इफिसियों 1 में 7। खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। हम देख रहे प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का पसीना और प्रभु यीशु मसीह का उसके आंसू। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। जैसे वचन में लिखा है कि जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ उसी पर मैं अनुग्रह करता हूँ, जिस पर मैं दया करना चाहता हूँ उसी पर मैं दया करता हूँ। खुदा प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी परमेश्वर है और खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। रोमियो की पत्री 5 में 9। रोमियो की पत्री 5 में 9। अर्थात जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण हम धर्मी ठहरते हैं। हमारे कामों के कारण नहीं, बल्कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण हम धर्मी बनते हैं। तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। और इसीलिए हम परमेश्वर के क्रोध से बच जाते हैं। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 10 में 16। 1 कुरिन्थियों 10 में 16। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं। वह रोटी जिससे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा और जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। तो खुदा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। और जब हम उस लहू के ऊपर विश्वास रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, हमारी पापों की क्षमा होती है और हम बचाए जाते हैं। उसी तरीके से हम पसीने के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। लूका कृत शुभवर्तमान 22वां अध्याय और 39 से पहले हम 44 में पढ़ेंगे। 22 में 44। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह व्याकुल होकर के हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो और प्रभु यीशु मसीह का पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। भूमि पर गिर रहा था। अब ये बात कुछ ऐसी नहीं है कि खुदा वहां पर प्रार्थना कर रहा था और उसका पसीना जो है वो बड़ी बड़ी लहू की बूंद की नहीं भूमि के ऊपर गिर रहा था। ये यूं ही नहीं हो रहा था। हम पढ़ेंगे 39 से 46। अब वह बाहर निकलकर अपनी
रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया हाँ, और चले उसके पीछे हो लिए। चेले जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। और प्रभु यीशु मसीह हम देख रहे हैं यहाँ पर घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगा। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू के बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पसीना जो है वो लहू के बड़े बड़े बूंदों के समान भूमि के ऊपर गिर रहा था। अब क्यों वो भूमि के ऊपर गिर रहा था? हम देखते हैं कि आदम जो है वो भूमि से बनाया हुआ था। उत्पत्ति की किताब 2:7 आदम जो है वो मिट्टी से बना है और इसीलिए मिट्टी का और आदम का वो रिलेशनशिप है। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा भूमि की मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम जीवित प्राणी बन गया। अगर हम पढ़ते हैं 3:17 से 19, जब आदम ने पाप किया तब क्या हो गया? आदम भूमि के मिट्टी से बनाया हुआ है। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष से फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। और इसीलिए भूमि तेरे कारण, श्राप आदम के कारण भूमि श्रापित हुई, क्योंकि आदम उस भूमि के मिट्टी से बनाया हुआ था। वचन में लिखा है तू मिट्टी से बनाया मिट्टी में फिर लौट जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे कि आदम के वजह से भूमि को भी श्राप मिला। 17 से 19। तो उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हाँ, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया पसीने करेगा की रोटी तू खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि मिट्टी भूमि के मिट्टी से बनाया हुआ था। क्योंकि और अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और तू मिट्टी मिट्टी ही तो में है और मिट्टी ही में फिर मिट्टी मिल ही में जाएगा। फिर मिल जाएगा। और इस तरीके से हम देख रहे कि आदम जो है वो भूमि की मिट्टी से बनाया हुआ था और जब परमेश्वर ने श्राप दिया तो भूमि भी श्रापित हुई आदम के वजह से। जैसे हमने देखा 3:19 में
और अपने अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया क्योंकि है। तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है, तू मिट्टी तो है तू और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और मिट्टी ही में तू फिर से मिल जाएगा। और भूमि हम देख रहे कि आदम के वजह से श्रापित हुई। भूमि आदम के वजह से श्रापित हुई। 17 में और आदम से उसने कहा, तू न जो पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने आदम से 15 में कहा, 15 में क्या कहा? और मैं तेरे और मैं स्त्री तेरे के बीच और में स्त्री के बीच में हाँ और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर ने शैतान से कहा, वह और तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को एड़ी को डसेगा। डसेगा। और इस तरीके से खुदा ने अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेज दिया ताकि उसके खून के द्वारा हम श्राप से छुड़ाए जाए। और ये जो भूमि श्रापित हुई थी, क्योंकि वचन में क्या लिखा है हमने पढ़ा, इब्रानियों 9 में 22, कि बगैर खून के पाप की क्षमा नहीं होती। तो यहां पर जब आदम ने पाप किया, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम इस दुनिया में आया और उसने हम सभी को अपने खून के द्वारा छुड़ाया। अब भूमि भी श्रापित है, अब भूमि को कौन छुड़ाएगा? हाँ, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो भूमि पर गिरा ताकि भूमि को भी छुटकारा मिले। जिस तरीके से आदम को कहा गया और हम सब का छुटकारा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है, उसी तरीके से भूमि को जो श्राप मिला था उस भूमि को भी छुटकारा मिलना है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का पसीना जो है वो खून बनकर भूमि के ऊपर गिरा, जैसे हमने पढ़ा लूका 22:44 में, क्योंकि बगैर लहू के पाप की क्षमा नहीं होती। बगैर लहू से पाप की क्षमा नहीं होती। हाँ, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू के और प्रभु यीशु मसीह का पसीना, पहले हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में देखा, अब प्रभु यीशु मसीह का जो पसीना है वो मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। भूमि पर गिर रहा था ताकि भूमि भी उस श्राप से छुड़ाई जाए, ताकि भूमि भी उस श्राप से छुड़ाए जाए। जैसे हम पढ़ते हैं रोमियो 8 में 25, रोमियो 8 में 25 क्या लिखा है? रोमियो 8 में 25, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों
15वां अध्याय और 47 से 57 तक। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 47 से 57 तक। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। हाँ। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के है। हम सब मिट्टी के हैं। और जैसा वह स्वर्गीय है जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। वे भी है जो उस पर विश्वास रखते हैं, वे भी स्वर्गीय बन जाते हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, हाँ, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसका रूप भी हम धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते। हाँ। और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही पलक झपकते ही ये सब होगा। अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है। और पाप का बल व्यवस्था है। हाँ। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको जयवंत कर। हम जानते हैं कि सारी व्यवस्था का अंत जो है वो प्रभु यीशु मसीह में है। रोमियो 10 में 4 सारी व्यवस्था का अंत प्रभु यीशु मसीह में है। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। इस बात को हमको जानना है। रोमियो 8 में 18 से 30। रोमियो 8 18 से 30। रोमियो 8 18 से 30। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि स्पष्ट बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्ति करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक भूमि के साथ सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है।
फिर एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं अब तक मिलकर, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह का लहू जब उसके ऊपर गिरा तब वो छुटकारा पाया, तब तक वो कराती रही। वो पीड़ाओं भूमि में जो है, पड़ी क्योंकि वो श्रापित हो गई थी आदम के श्राप के वजह से। पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। हाँ और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते, जो भूमि बाट जो रही थी उसका छुटकारा, जब प्रभु यीशु मसीह का लहू उस पर गिर गया तो उसका छुटकारा हो गया। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है अब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने उसने पहले से जान लिया है, क्योंकि पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, उनको पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ, फिर जिन्होंने उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया और है, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया और जिनको धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। उन्हें महिमा भी दी है। 30 तक। तो इस तरीके से हमने देखा कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। खुदा प्रभु यीशु मसीह का पसीना जो है वो खून बनकर भूमि के ऊपर गिरा और उस भूमि को भी छुड़ा लिया। जो सृष्टि थी, जो कराती थी, उसको भी परमेश्वर के श्राप से छुड़ा लिया गया। अब प्रभु यीशु मसीह का आंसू, हम जानते हैं कि यूहन्ना 11:35 में जो आयत है वो बाइबल के अंदर सबसे छोटी आयत है, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह रोया। बस यही एक आयत है, वो सबसे छोटी आयत है। 11:35 यीशु रोया। यीशु रोया। प्रभु यीशु मसीह का खून, प्रभु यीशु मसीह का पसीना और प्रभु यीशु मसीह के आंसू। हम जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह लाजर से प्यार करता था, और जब लाजर मर गया था और उसको बताया गया तो प्रभु यीशु मसीह रोया। और फिर आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया। 35 से आगे। तब यहूदी कहने लगे, हाँ, देखो वह उसे कितना प्रेम रखता था। हाँ, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता। हाँ, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा
थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस पत्थर को हटाओ जहां पर लाजर को रखा गया था। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, अब तो क्योंकि दुर्गंध आती है क्योंकि डिकम्पोज हो गई है बॉडी। उसे मरे 4 दिन हो चुके 4 दिन हैं। हो चुके, 4 दिन में बदबू और मांस और हड्डी सब सड़ने लगता है। हाँ, यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे हाँ, पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, हाँ, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हाँ। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, हे लाजर, निकल आ। बाहर आ, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से और हाथ जो पांव मर गया था, लाजर मर गया था और वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। अब कैसे बंधे हुए, वो तो बंधा हुआ है और वो कैसे बाहर आया होगा, आप सोचिए। उसके बंधन को किसी ने छोड़ा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू बाहर आ जा, और उसका और वो मुंह उसी परिस्थिति में वो बाहर आ गया। और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। हाँ, उसने लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और उसे जाने खोल दो दो, उसको आजाद कर दो। और जाने दो। आप सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। और वो सत्य है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का खून, प्रभु यीशु मसीह का पसीना और प्रभु यीशु मसीह के आंसू। मत्ती 16:17, मत्ती 16:17, मत्ती 16:17। खुदा प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का पसीना और प्रभु यीशु मसीह के आंसू। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे माता पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। प्रकाशित वाक्य 7:17, प्रकाशित वाक्य 7:17। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको हमारे पापों से छुड़ाता है। प्रभु यीशु मसीह का पसीना जो लहू बनकर भूमि के ऊपर गिर रहा था, वो भूमि जो करा रही थी उसको भी छुटकारा मिला। हाँ, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, क्योंकि मेमना, प्रभु यीशु मसीह ये हमारा मेमना है। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। हाँ, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। हाँ, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ, आंसू पोंछ डालेगा। अब रोने का समय नहीं है। रोने का समय जो है वो खत्म हो चुका है। अब प्रभु यीशु मसीह सबके आंसुओं को पोंछेगा। यूहन्ना 6:53-56, यूहन्ना 6:53-56, यूहन्ना 6:53-56। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, प्रभु यीशु तुम मसीह में का जीवन मांस न नहीं। खाओ और प्रभु यीशु मसीह का लहू न पियो,
तब तक तुम में जीवन नहीं। जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता, और हम जानते हैं कि प्रभु भोज जब हम देते हैं तो कहते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का लहू और ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। हाँ, और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला फिर उठाऊंगा। जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव क्योंकि में मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, खाने की वस्तु है, और मेरा लहू और मेरा लहू वास्तव में पीने का वस्तु है। पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता वह है, मुझ में स्थिर बना रहता है, और मेरे मैं विश्वास के उसमें। अंदर स्थिर बना रहता है, मेरे वचनों के अंदर स्थिर बना रहता है। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा हाँ, और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, यह कठोर बात है। जो जो विश्वास नहीं करते उनके लिए यह कठोर बात है। इसे कौन सुन सकता इसे है? कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या यह बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वहाँ पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। जो विश्वास नहीं करते। अभी भी हमारे बहुत मसीह भाई बहन है जो विश्वास नहीं करते। शास्त्रीय और पड़ोसी और सदुकी के जैसे विश्वास नहीं करते। क्योंकि ऐसे लोग मसीह में भी बहुत सारे हैं। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। और इसीलिए हमको जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा हम बचाए जाए, और इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने की जरूरत है। जैसे प्रेरित 2:37 और 38 में कहा गया है। आखिरी वचन देकर के हम बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का खून, प्रभु यीशु मसीह का पसीना और प्रभु यीशु मसीह के आंसू, इन 3 चीजों के बारे में हमने यहाँ पर बातें की है। उसका लहू हमको हमारे पापों से छुड़ाता है। उसका पसीना जो लहू के बूंदे बनकर भूमि के ऊपर गिरी, उस भूमि को और उस सृष्टि को जो कराहती थी उसको छुटकारा दिया। हाँ, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे जब पतरस सुसमाचार सुनाया गया तो सुनने वाले के हृदय जो है वो छिद गए। और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और आज जरूरत है कि जिन्होंने
प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले ताकि वो पापों से छुड़ाया जाए। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि तेरे खून के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है, उसको हम कबूल करते हैं, हमारे पापों को हम कबूल करते हैं। और जब हम कबूल करते हैं खुदा प्रभु यीशु मसीह, तू हमको छुड़ाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन तू हमको तेरे खून के द्वारा और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमको देता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमको छुड़ाया है, तूने हमको खरीदा है अपना खून देकर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदा इन अंतिम दिनों में तू हमारी अगुवाई करता है और हमारी सुधि लेता है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया के अंदर उथल पुथल हो रहा है, और जो कभी भी आज तक लोगों ने नहीं देखा, वो सारी चीजें जो बाइबल में लिखी हुई है वो हम अपनी आंखों से देख रहे खुदा, क्योंकि तेरा आने का समय बहुत निकट है। जैसे तूने अपने कलिसिया से कहा कि मैं बहुत जल्द आता हूँ, और तेरी कलीसिया कहती कि मारा ना था, प्रभु जल्दी आ। तेरी कलीसिया अपने आप को तैयार कर कर बैठ रही है। तो सुरकती और दाग और हर एक धब्बे को तू निकाल दे और अपने कलीसिया को तैयार कर, ताकि जब तू आएगा खुदा कलीसिया को तैयार पाए। फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे वचनों के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। धन्यवाद।